रट्टू तोता मत बनो, रटने की आदत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हर चीज को केवल समझ समझ कर पढ़ो। अगर आपका भी यही मानना है तो इस वीडियो में आपके सारे भ्रम टूटने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं यह स्पष्ट कर दूं कि कॉन्सेप्ट्स की समझ और एक्सपेरिमेंट्स का अपना महत्व है, लेकिन ये वीडियो मेमोराइजिंग पावर के इंपॉर्टेंस को समझाने के लिए है। अब बात करते हैं किसी भी बच्चे की पढ़ाई की शुरुआत कहां से होती है। जैसे ही वो नर्सरी में एडमिशन लेता है उसे पढ़ाया जाता है ABCD का खा गा। इसे पढ़ाने में आप उसे कौन सा कॉन्सेप्ट समझाते हैं? ऑब्वियसली ये सब उसे रटना ही होता है। इसका अर्थ हुआ कि शिक्षा की शुरुआत ही रटने से होती है। तो क्या ये सब रटने में बच्चे को परेशानी होती है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि बहुत सारे रिसर्च और स्टडीज में ये बात सामने आई है कि बचपन में मेमोराइजिंग पावर बहुत तेज होती है और छोटी उम्र में इसका जितना ज्यादा उपयोग किया जाए ये उतनी ही एनहेंस होती है। अपने प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम में तो फिर भी बचपन में बहुत कम रटाया जाता है। जानते हैं, प्राचीन समय में हमारे गुरुकुलों में बच्चे को बचपन में ही गीता, रामायण, महाभारत इनके श्लोक याद कराए जाते थे। स्वाभाविक बात है, बचपन में बच्चा गीता, रामायण जैसे बड़े ज्ञान को नहीं समझ सकता, फिर भी क्यों याद कराया जाता था? क्योंकि हमारे ऋषि महर्षि जानते थे बचपन में याद रखने की इस अद्भुत क्षमता को। बच्चे को बड़े होकर जब इन महान ग्रंथों के ज्ञान की आवश्यकता होती थी तो उसके श्लोक उसे पहले से ही याद होते थे। अब बात करते हैं कि इस मेमोरी पावर के क्या उपयोग हैं। तो सबसे पहला लाभ तो यह है कि यह हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाती है। आप खुद सोचिए, आपने कभी कोई गीत गाया हो या कोई भाषण दिया हो और उसे गाने या बोलने में आपने अगर एक कागज की पर्ची का उपयोग किया हो तो आप उतने कॉन्फिडेंट नहीं रहते। वहीं अगर आपको वो गीत या भाषण कंठस्थ हो तो आपका एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस होता है। पढ़ाई में तो ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जहां यह रटंत विद्या काम ना आती हो। मैथ्स में फॉर्मूलाज हो या केमिस्ट्री में एटॉमिक नंबर्स, इंग्लिश में वर्ड मीनिंग्स हो या हिस्ट्री में डेट्स, हर जगह इसका बोलबाला है। अगर आप कॉन्सेप्ट्स भी अच्छी तरह जानते हैं तब भी इस विद्या के बिना आपके कॉन्सेप्ट्स भी कुछ नहीं कर पाएंगे। आप एक एग्जांपल से समझिए। मैथ्स में एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है रेसिप्रोकल, जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आपस में पलट दिया जाता है। अब कॉन्सेप्ट भले ही इतना सरल है, लेकिन अगर किसी बच्चे को ये रेसिप्रोकल नाम ही याद ना रहे तो वो जानते हुए भी एग्जाम में इस कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाएगा। अब जानते हैं कि हमारे शास्त्रों का इस बारे में क्या विचार है। तो हमारे यहाँ कहा गया है कि सा विद्या या कंठाग्रे, अर्थात विद्या केवल वह है जो हमारे कंठ में हो, यानी हमें कंठस्थ हो, याद हो। चाणक्य नीति में आचार्य चाणक्य लिखते हैं कि पुस्तकस्तु या विद्या पर हस्तगतम धनम, कार्य काले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद धनम, अर्थात दूसरे के हाथ में दिया हुआ धन और पुस्तक में लिखी हुई विद्या समय आने पर कभी उपयोग नहीं आती। अर्थात विद्या केवल पुस्तक में लिखी ना हो, हमें कंठस्थ भी हो। तो अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि आज के समय में जहां हर व्यक्ति अपनी हर तरह की स्किल को सुधारने में लगा हुआ है, आपको भी अपनी इस मेमोराइजिंग पावर यानी रटंत विद्या की स्किल को भी बिल्कुल अंडरएस्टिमेट नहीं करना चाहिए और इसे बढ़ाने के लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। तो फिर मिलते हैं आगे की वीडियोज में। धन्यवाद।